बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने स्पाइनल कार्ड को डिस्कस किया। स्पाइनल कार्ड क्या होता है, कहाँ होता है, किससे मिलकर बना होता है, इसकी हाइट क्या होती है, इसको डिस्कस किया और उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस किया। फंक्शन में आपको बताया कि ये आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रिफरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, मीन टू से ब्रेन को नर्व्स के साथ कनेक्ट करता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो आपकी बॉडी जो होती है वो पैरालिसिस हो जाती है। इसके बाद हमने प्रिफरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। उसमें आपको बताया कि प्रिफरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। फिर आपको डायग्रामेटिकली मैंने इन दोनों को बता दिया था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया। न्यूरॉन के बारे में बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन हो, स्पाइनल कार्ड हो या नर्व्स हो, ये सारी की सारी न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं। और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इसके स्ट्रक्चर के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। फिर हमने वन बाय वन इनके फंक्शन को डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे या वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम के वर्किंग पर जाने से पहले आपको सम बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसा कि स्टिमुलस क्या होता है। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट which may be externally or internally that can be detected by a receptor cell to initiate a nerve impulse is called stimulus। बच्चों, हमारे रिसेप्टर सेल होते हैं, रिसेप्टर टिश्यूज होते हैं या रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। रिसेप्टर टिश्यू या ऑर्गन जिन चेंजेस को डिटेक्ट करें उस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल वो चेंज एक्सटर्नली भी हो सकते हैं या वो चेंज इंटरनली भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारा स्किन जो है एक्सटर्नली इसको डिटेक्ट कर रहा है, या बहुत ठंड है या साउंड जिसको हमारे ईयर डिटेक्ट कर रहे हैं, या प्रेशर एट्सेट्रा जिसको हमारी बॉडी के रिसेप्टर सेल डिटेक्ट करके एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करवा लेते हैं। और ऐसी चेंज जिसकी वजह से कोई नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है उस चेंज को कहते हैं स्टिमुलस। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास रिसेप्टर। वो स्पेशल ऑर्गन या टिश्यूज या सेल्स, 3 तरह की चीज़ें हैं। देखें मैंने अंडरलाइन की है, कोई भी स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करे उसको कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल हमारा स्किन हो गया जो कोल्ड को डिटेक्ट कर रहा है। कोल्ड एक्चुअली क्या है? कोल्ड हमारे पास यहाँ पे है स्टिमुलस। हमारा स्किन के जो टिश्यूज हैं वो कोल्ड को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो स्किन क्या हो गया? स्किन आपके पास रिसेप्टर हो गया। लेट्स सपोज हमारे नोज के जो टिश्यूज होते हैं वो स्मेल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। स्मेल यहाँ एक्चुअली क्या है? स्मेल आपके पास एक्चुअली स्टिमुलस है, और स्मेल को डिटेक्ट करने वाला जो टिश्यूज आ जाते हैं वो क्या होंगे? वो रिसेप्टर हो जाएंगे। इसी तरह टेस्ट, हम कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो हमारे टंग के जो सेल्स होते हैं वो उस फूड के टेस्ट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। वो टेस्ट एक्चुअली क्या हो जाता है? वो स्टिमुलस हो जाता है, और टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले जो सेल्स होंगे जो आपके टंग के ऊपर होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो रिसेप्टर हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड वन आ जाते हैं इफेक्टर। हमारे रिसेप्टर से एक्चुअली नर्व इम्पल्स जब क्रिएट हो जाता है वो हमारे ब्रेन को चला जाता है, और ब्रेन से जब मैसेज आता है, जिस बॉडी के पार्ट को मैसेज आता है जिसने उसके ऊपर रिस्पांस करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर अचानक लग गया, तो वहाँ से मैसेज मेरे ब्रेन को गया। ब्रेन ने एक्चुअली क्या किया? ब्रेन ने मेरे हाथ को मैसेज दिया, मेरे मसल्स को बेसिकली मैसेज दिया कि इस चीज़ से अपना हाथ को हटाओ। तो मसल एक्चुअली हमारी बॉडी के वो वाला पार्ट
जो कुछ रिस्पांस करवाता है, जो स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ रिस्पांस करता है, उस पार्ट को एक्चुअली कहते हैं इफेक्टर। जो इफ़ेक्ट करता हो, जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पांस करता हो या उसके अगेंस्ट कोई भी काम करता हो, उस बॉडी के पार्ट को कहते हैं इफेक्टर। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये ऊपर वाली जितनी भी बेसिक डेफिनेशन थी ये सारी और वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये देखें, आपको एक ग्लास जिसके अंदर पानी है, लेट्स सपोज आप पानी पीना चाहते हैं, तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टिमुलस है जिसको आपके आइज़, जो आपकी आइज़ है, इसने देख लिया, इसने रिसेप्ट कर लिया। उस चेंज को आपके आई ने रिसेप्ट कर लिया, ये आई आपका रिसेप्टर हो जाएगा और जो आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हुआ उसको कहेंगे स्टिमुलस। अब इस आई के अंदर जो आपकी रेटिना होती है वहाँ पर नर्व्स इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, नर्व्स इम्पल्स क्रिएट हो जाती हैं और उस आई से आपका मैसेज सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आपका सेंसरी न्यूरॉन ने उस नर्व्स इम्पल्स को लेके गया। नर्व्स इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअली इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन ने उस मैसेज के ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने वो जो रिस्पांस होगा या वो प्रोसेस करने के बाद उसने वो मैसेज नर्व्स इम्पल्स की फॉर्म में मोटर न्यूरॉन को दिया और मोटर न्यूरॉन ने एक्चुअली वो मैसेज आपके मसल्स को दिया और मसल ने पुश होकर उस ग्लास को क्या कर दिया, उठा लिया और इसकी मदद से आपने पानी पी लिया। यहाँ पर एक्चुअली मसल जो है उसने क्या किया, इफ़ेक्ट किया। ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इफ़ेक्ट करे, जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस करे उसको इफ़ेक्टर। तो मोटर न्यूरॉन को जो मैसेज आया, जो आपके मसल्स को जो मैसेज आया जिसने इफ़ेक्ट किया उसको इफ़ेक्टर। और एक्चुअली ये ग्लास उठाना, ये ग्लास को उठाना हमारा क्या था, रिस्पांस था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चों आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी के बगैर और फ़ौरन ही हो जाते हैं। ऐसे एक्शन जो इनवॉलेंट्री हो, मीन टू से हमारी मर्जी के बगैर हो और फ़ौरन हो जाए, उस रिस्पांस को या उन एक्शंस को एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और विदाउट द विल ऑफ पर्सन, ये हमारी मर्जी के बगैर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आय के सामने कोई भी इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपकी आंख एकदम खुद ब खुद बंद हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकते बल्कि वो खुद बंद हो जाती है। तो ये वाले एक्शन क्या होते हैं, एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। एक और एग्जांपल, क्विक पुलिंग ऑफ हार्ट आफ्टर हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। जैसे कि आपने गर्म चीज़ को आपका हाथ अगर गर्म चीज़ को अचानक लग जाते तो एक्चुअली गर्म चीज़ क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, जिसकी मदद से विच इज़ रिसीव्ड बाय रिसेप्टर सेल। आपका हाथ लगा, हाथ के जो सेल्स होंगे, हाथ के सेल या हाथ के जो स्किन के जो टिश्यूज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो रिसेप्टर्स हो जाएंगे। रिसेप्टर्स के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। रिसेप्टर के अंदर जो नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा उनको सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल कार्ड एक्चुअली उस नर्व इम्पल्स को उसके ऊपर प्रोसेस कर लेगा, उस नर्व इम्पल्स के ऊपर प्रोसेस कर लेगा, लेकिन उस पर कोई टाइम नहीं लगाएगा। विदाउट नो प्रोसेस ऑन नर्व इम्पल्स विथ नो टाइम, बगैर टाइम ज़ाया किए स्पाइनल कार्ड उस पर प्रोसेस करके उस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन से वो नर्व इम्पल्स आपके मसल्स को आएंगे और मसल्स एक्चुअली कंट्रैक्ट होकर बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा और आपका हाथ उस गर्म चीज़ से अचानक पीछे की तरफ आ जाएगा। तो एक्चुअली इस सब प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि आपका सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वो एक्शन जिसमें आपका
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन, जो एक्चुअली जो ब्रेन है, ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, उन एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और हर वो एक्शन जिसमें हमारा स्पाइनल कार्ड एक्चुअली प्रोसेस करे और वो एक्चुअली मोटर न्यूरॉन को मैसेज दें, उस प्रोसेस को एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो एक्शन माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर हो जाते हैं, और इन एक्शन को एक्चुअली हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वॉलेंट्री एक्शन वर्सेस इनवॉलेंट्री एक्शन। पहले समझ लेते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एक्शन होते हैं, कि एक को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, दूसरे को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आपकी अनकॉन्शियसली हो जाएं, कॉन्शियसली हो जाएं। कॉन्शियसली का मतलब ये होता है कि जो आपकी मर्जी में हो, जिससे आप अवेयर हों कि भाई अभी मैंने ये काम करना है, मैंने अभी एक ग्लास जूस का उठाना है, या लेट्स सपोज मैं इस वक्त मैच देख रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है तो उस टाइम मैं क्लैपिंग वगैरह उसके लिए कर लेता हूँ। या एक्चुअली वो रिस्पांस या वो एक्शंस जो आपकी मर्ज़ी में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त बाहर जाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं तभी बाहर जा सकता हूँ, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं खेल रहा हूँ, अभी खेलने जाता हूँ, तो खेलना एक्चुअली ये सब जो एक्शंस हैं ये मेरी मर्ज़ी में हैं। और हर वो एक्शन जो आपकी मर्ज़ी, जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल हो, जो आपकी मर्ज़ी के बगैर ना हो सकते हों, उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। इसी तरह वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो आपकी मर्ज़ी के बगैर हो सकते हों, जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल ना हो, जिससे आप अनअवेयर हो कि इस वक्त मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। लेट्स सपोज मेरा दिल धड़क रहा है, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना। इसके अलावा डाइजेशन हो रही हो, इसको भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, या ये आपकी मर्ज़ी के बगैर होते हैं। आपकी ब्लिंकिंग ऑफ आई या आपकी सर्कुलेशन एटसेट्रा, आपके हार्ट बीट, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इस तरह की जो एक्शंस होते हैं, उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। मीन टू से वो एक्शन जो आपकी मर्ज़ी के बगैर हो रहे हों, उन एक्शन को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। स्टूडेंट, इसी के साथ आज का टॉपिक, एक और टॉपिक भी है अभी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एक टॉपिक एक्चुअली रह गया था मुझसे, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस टॉपिक जो आज हमने लेक्चर दिया, इससे पहले एक्सप्लेन करना था, बल्कि अभी मैं आज एंड में कर रहा हूँ, गलती से मुझसे रह गया था। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली तीन किस्म के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन, या इसको थर्ड वन को इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन बच्चों वो न्यूरॉन होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज को, नर्व इंपल्स को या मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, आपने छोटी क्लासेस में डिटेल से पढ़ा होगा, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। तो सेंस ऑर्गन ईयर, आई, स्किन, टंग, नोज एटसेट्रा, इनसे नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो न्यूरॉन मैसेज को लेके जाते हैं, उस न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड वन है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स को इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। इफेक्टर दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये मसल होते हैं या तो ये ग्लैंड्स हो सकते हैं। मसल तो आप जानते ही हैं, ग्लैंड्स एक्चुअली आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे कि ग्लैंड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इसी तरह थर्ड वन न्यूरॉन आपके पास आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है कि ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये आपके पास ब्रेन्स में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, जिनको कोलेक्टिवली हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को लिंक होने का काम करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज आपके ब्रेन को, आपके
स्पाइनल कार्ड को लेके गया, स्पाइनल कार्ड के अंदर मोटर न्यूरॉन होंगे, उस सेंसरी न्यूरॉन के साथ ही मोटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं। और आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन थे, इंटर न्यूरॉन ने उस पर प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन को दी और मोटर न्यूरॉन ने आपके उस मैसेज को आपकी मसल या ग्लैंड्स तक लेके आ गए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा। नर्वस सिस्टम में सबसे बेसिक चीज़ स्टिमुलस क्या होता है। कोई भी ऐसा चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनली या एक्सटर्नली हो, जिसको आपके रिसेप्टर सेल डिटेक्ट करके नर्व इम्पल्स क्रिएट करें, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। उसके बाद रिसेप्टर पढ़ा, वो ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उसको रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद इफेक्टर पढ़ा, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो रिस्पांस क्रिएट करता है उसको कहते हैं इफेक्टर। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि स्टिमुलस को हमारे रिसेप्टर सेल कैच करते हैं, रिसेप्टर सेल से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कार्ड तक। स्पाइनल कार्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं जो इस पर प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को हमारा मैसेज देते हैं। मोटर न्यूरॉन हमारा मैसेज इफेक्टर तक लेके जाते हैं और इफेक्टर इस पर कुछ रिस्पांस करते हैं। इसके बाद हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, कोई भी ऐसे एक्शंस जो खुद ब खुद और फ़ौरन ही हो जाएं, उन एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये हमारी मर्ज़ी के बग़ैर होते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने बताई जिसमें वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम भी मुकम्मल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा वॉलेंट्री एक्शन कौन से एक्शन होते हैं। वो एक्शन होते हैं जिसमें जो हमारी मर्ज़ी में, जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ग्लास ऑफ जूस उठाता हूँ, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी। उसके बाद लास्ट वन आपको बताया कि इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वो इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, जैसा कि डाइजेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, हार्ट बीट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जो डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर गिवन है उसको बनानी है और उसके बाद आपने पेज नंबर 9 पर आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन की एक डायग्राम गिवन होंगी, उसको आपने लेबल करके, आप लेबल डायग्राम उन दोनों की बनाकर आपने रफ कॉपी पर बना के मुझे पिक्चर सेंड करनी है। थैंक यू।